आप सभी को नमस्कार। ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा था प्रेजेंटेशन बनाने की, क्योंकि हमारे एजेंट्स को और जितने भी हमसे एसोसिएटेड लोग हैं उनको दिक्कत होती है, जो नए हमसे एसोसिएट होते हैं, कि सबसे पहले तो व्हीकल की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए, कि हमें पॉलिसी कौन सी बनानी है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक ये वीडियो बनाया गया है। इसका हेडिंग है हाउ टू आइडेंटिफाई क्लास ऑफ व्हीकल। बेसिकली कि जब हम कोई भी इंश्योरेंस बनाते हैं तो हमें पता कैसे लगेगा उसे हमें गुड्स कैरिंग में बनाना है या मिसलेनियस व्हीकल के अंदर बनाना है या प्राइवेट कार के अंदर बनाना है। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ये प्रेजेंटेशन है। देखिए, बेसिकली मोटर इंश्योरेंस के पर्पज़ के हिसाब से हमारे पास जो कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स है वो है 5। पहली है टू व्हीलर, जिसके अंदर दो पहिया वाहन आते हैं। उसके बाद है प्राइवेट कार, जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं, चाहे वो ऑफिशियल यूज़ हो चाहे पर्सनल यूज़ हो। बेसिकली जो व्हीकल यूज़ होता है उसको प्राइवेट कार बोला जाता है। इसके बाद आता है पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। पैसेंजर कैरिंग व्हीकल के अंदर टैक्सी आती है, बस है, मैक्सी कैब होती है। ये बेसिकली जब आप आरसी देखेंगे तो उसके अंदर कहीं टैक्सी लिखा रहता है, कहीं बस होता है, कहीं मैक्सी कैब होता है, कहीं पीसीवी लिखा रहता है। तो ये आइडेंटिफाई वहाँ से होता है। फिर उसके बाद आता है गुड्स कैरिंग व्हीकल, जीसीवी जिसको बोला जाता है। और उसके बाद आता है मिसलेनियस व्हीकल, जिसके अंदर इन जो ऊपर वाली 4 कैटेगरीज है वो जो कहीं नहीं आती वो सब मिसलेनियस में आती है। जैसे जो माल ढोने वाले व्हीकल हैं वो गुड्स कैरिंग के अंदर आते हैं। जो पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए फेयर लेते हैं वो पैसेंजर कैरिंग व्हीकल में आते हैं। अब उसके अलावा बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, जैसे एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस का एक डिफरेंट काम है, ट्रैक्टर है उसका एक डिफरेंट काम है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, कमर्शियल के लिए यूज़ हो रहा है। क्रेन्स हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, मोबाइल प्लांट्स होते हैं, फोक लिफ्ट्स होते हैं। तो बेसिकली अब इन इतने सारे व्हीकल्स हैं जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है। हर एक व्हीकल एक इंडिविजुअल काम के लिए है। ट्रैक्टर एक अलग काम के लिए, एम्बुलेंस एक अलग काम के लिए है, एक फोक लिफ्ट अलग काम के लिए है, एक क्रेन अलग काम के लिए। तो उनकी कोई कैटेगरी नहीं बन सकती, इसलिए वो कैटेगरी बना दी है मिसलेनियस व्हीकल की। ये सारे जो बचे हुए व्हीकल क्लास हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अभी अगर जब आप आरसी देखेंगे तो आरसी में आइडेंटिफाई करने के लिए हमें होता है, हमें कौन सी पॉलिसी बनानी है वो आइडेंटिफाई होगा व्हीकल क्लास से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हीकल क्लास। यहाँ पे मोटरसाइकिल स्कूटर लिखा है तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टू व्हीलर की पॉलिसी बनेगी इसकी। अब ठीक है, बुलेट 350 अपने को मालूम है, बट अगर हमें नहीं पता हो, हमें मॉडल भी नहीं पता हो, मेकर नेम भी नहीं पता हो, हम नहीं जानते हो, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी गाड़ी है? तो यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे व्हीकल क्लास से, मोटरसाइकिल स्कूटर। तो इसका मतलब ये टू व्हीलर की पॉलिसी बनेगी। उसके बाद एक ये होता है एनटी, नॉन ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए व्हीकल्स होते हैं उन पे यहाँ पे टी लिखा होता है, ट्रांसपोर्ट। तो एक दो आइडेंटिफिकेशन के हैं, मेन तो ये व्हीकल क्लास की, क्लास किस चीज़ के लिए है। दूसरा होता है नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए है। दूसरी है ये प्राइवेट कार की आरसी है। देखिए, प्राइवेट कार है, नॉन ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं हो रही है। अब यहाँ पे व्हीकल क्लास क्या लिखा हुआ है? एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल कार। इससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि इसकी पॉलिसी जो बनेगी वो प्राइवेट कार के अंदर बनेगी, लाइट मोटर व्हीकल के अंदर बनेगी, कार के अंदर। आरसीएम देखते हैं, ये गाड़ी नंबर है RJ20CB6562, होंडा सिविक है। इसको हम देखेंगे किसके अंदर बनाएंगे पॉलिसी, तो क्लास ऑफ व्हीकल ये लिखा हुआ है एलएमवी कार। तो ये प्राइवेट कार के अंदर ये पॉलिसी बनेगी। ये देखिए व्हीकल क्लास मोटर कार। यहाँ इन इस चीज़ से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पॉलिसी कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगी, टू व्हीलर के अंदर जाएगी, प्राइवेट कार के अंदर जाएगी, कमर्शियल व्हीकल के अंदर जाएगी। कैसे पता लगेगा? ये व्हीकल क्लास से पता लगेगा। उसके बाद आता है पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। अब पैसेंजर कैरिंग व्हीकल के अंदर भी आपको देखिए, यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्ट, बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो रही है। तो वो पहले वहाँ उन पे एनटी था, नॉन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है। तो ये कमर्शियल व्हीकल है, इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कमर्शियल व्हीकल है या प्राइवेट यूज़ के लिए। तो दिस इज़ ए कमर्शियल व्हीकल। उसके बाद ये व्हीकल क्लास क्या है? बस।
तो इसकी पॉलिसी बस की बनेगी, मतलब पैसेंजर कैरिंग व्हीकल के अंदर जाएगा ये। दूसरी एक और आरसी है ये है प्राइवेट सर्विस व्हीकल ट्रांसपोर्ट, टी, प्राइवेट सर्विस व्हीकल। ये पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है, प्राइवेट सर्विस व्हीकल, व्हीकल क्लास है। अगर ये है कौन सी गाड़ी, मारुति ओमनी। अब मारुति ओमनी कार के अंदर भी इंश्योर हो सकती है और एज ए पैसेंजर कैरिंग व्हीकल के अंदर भी इंश्योर हो सकती है। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है किस के अंदर इंश्योर होगी, तो दो चीज़ों से, एक तो ये ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट है तो ये पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है, ये नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। तो यहाँ से हम इन दोनों चीज़ों से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका पॉलिसी कैसे बनेगी। नाउ गुड्स कैरिंग व्हीकल, गुड्स कैरिंग व्हीकल के अंदर देखिए ये भी ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, टी, टी लिखा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर इसकी पॉलिसी बनेगी। व्हीकल क्लास क्या है, गुड्स कैरियर, मतलब सामान ढोने वाला, तो इसकी पॉलिसी गुड्स कैरिंग व्हीकल के अंदर, जीसीवी के अंदर बनेगी। व्हीकल क्लास से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मेकर्स नेम क्या है, मॉडल नेम है, दिस इज डिफरेंट, बट व्हीकल क्लास से आइडेंटिफाई होगा कि पॉलिसी। एक और जो फाइनल क्लास ऑफ व्हीकल है मिसलेनियस व्हीकल है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मिसलेनियस और गुड्स कैरिंग के अंदर, क्योंकि टाटा के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो गुड्स कैरिंग के अंदर भी आते हैं और मिसलेनियस के अंदर भी आते हैं। मोबाइल प्लांट हो जाता है जैसे कि, वो कई बार सेम मॉडल का व्हीकल गुड्स कैरिंग के अंदर यूज होता है, सेम मॉडल का व्हीकल मोबाइल प्लांट के अंदर भी यूज होता है। तो जो आइडेंटिफाई होगा वो, अब ये है एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट, टी, तो ये प्राइवेट यूज के लिए नहीं, कमर्शियल यूज के लिए है। व्हीकल क्लास क्या है, एम्बुलेंस, इसकी पॉलिसी एम्बुलेंस की बनेगी मिसलेनियस सेक्शन के अंदर। ये RJ09EA4018, ये क्या है, EMBEQP, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, बेसिकली क्रेन। यहाँ पे क्रेन लिखा हुआ भी है, लेकिन यहाँ पे हमें व्हीकल क्लास से पता लग जाता है कि ये अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, मतलब मिसलेनियस के अंदर जाएगा। अगर तो ये पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहा तो पैसेंजर कैरिंग व्हीकल या बस या टैक्सी या मैक्सी कैब लिखा रहता। अगर ये गुड्स कैरिंग व्हीकल होता तो जीसीवी लिखा रहता। अगर ये प्राइवेट कार होती तो कार लिखा रहता, लेकिन वो सब नहीं है, EMBEQP लिखा हुआ है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, क्रेन है, ये पॉलिसी बनेगी। ये एक और फायर टेंडर, व्हीकल क्लास में लिखा हुआ है फायर टेंडर, तो इसकी पॉलिसी मिसलेनियस के अंदर बनेगी, फायर टेंडर के अंदर बनेगी।